हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बिना कोई टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 8.1 का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये कर लिया तो आपको पूरी 8.1 पूरी समझ में आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं बढ़िया सिंपल लैंग्वेज में। देखो यहाँ क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान निकालिए, ज्ञात करना आपको। और अपन को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी अपन पढ़ रहे होते हैं तो अपने ये तो फॉर्मूला अपने अपन को है ना पूरी तरह से याद होना ही चाहिए। क्या होता है? लाल बटा काका। मैंने पहले से लिख के इसलिए रखा है ताकि क्या टाइम बर्बाद ना हो, आपके अब एग्जाम भी आ रहा है सो दैट। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन को पता होना चाहिए। देखो अभी मैंने आगे ना लाल बटा काका इसका पूरा क्लासिफिकेशन आगे मैंने करके रखा है। इसको अभी है ना अपन यहीं से समझ लेते हैं। देखो एल बटा कर्ण मतलब ये लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण। और ये और साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का मान अपन को पहले ही दिया हुआ पड़ा है। कितना दिया हुआ पड़ा है? 3/4। तो ये एक तरह से मान है तो ये 3 है ना क्या हो गया? लंब। और 4 क्या हो गया? कर्ण। समझ में आ गया तो आपको। अब एक अपन ना ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्राइंगल मतलब त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज में अपन को पता है ये ऊपर वाला देखो त्रिभुज है। त्रिभुज में ये थीटा है। थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब। और लंब अपन को कितना दिया हुआ पड़ा? 3 है। तो ये 3 तो लंब हो गया। और ये 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, याद रखना गाइस। तो ये 4 क्या हो गया? कर्ण। तो मतलब 3/4 में 3 है लंब और 4 है कर्ण। अपन को निकालना आधार। अपन ने नवीं कक्षा में भी पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, तो अपन आज उसी का यूज करेंगे। पहले लेंगे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज एबीसी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक नंबर में भी आ सकता है। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो अपन को कर्ण दिया हुआ बड़ा कितना दिया हुआ है? कर्ण कर्ण दिया हुआ है 4। तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब दिया हुआ बड़ा 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस कुछ नहीं दिया हुआ आधार ज्ञात करना। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, आप ए भी लिख सकते हो आधार के लिए। ठीक है ना। अगला क्या है? आगे चलो आगे देखते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब ये प्लस वाली संख्या बराबर की उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो 16 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा? 7 बचेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। लगा हुआ है। अब ये स्क्वायर है ना जब उस साइड जाएगा ना बराबर के, तो ये मतलब वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो वर्गमूल में बदलते ही क्या हो जाएगा? √7। तो ये आधार मिल गया क्वेश्चन मार्क का मान। अब अपने पास 3 चीजें आ गई, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन में अपने देखा था अपने पास में लंब और आधार कर्ण आ गया था। अपन को सिर्फ tan a का मान पूछा है। tan a क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया हुआ पड़ा? 3। और आधार अपन ने अभी ज्ञात किया था √7। ये आंसर tan a का। आई होप गाइस आपको तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो अपन चौथा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को वापस समझा दूंगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। 15 कोट ए बराबर 8 है। हाँ है। तो अब कोट ए है और गुणे वाली संख्या हमेशा कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। चलो ठीक है। अपन को पता है लाल बटा काका में देखो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब वो क्या हो जाएगा? कोट थीटा के बराबर होगा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, अपन को पता ही होना चाहिए। अब चलो अपन ने एक त्रिभुज बनाया, वही पहले समकोण त्रिभुज बनाया। तो अपन को पता है आधार 8 है तो 8 मैंने नीचे लिख लिया। लंब कितना है? 15 है। तो पता है ये थीटा होगा तभी ये 15 होगा, तो मैंने यहाँ थीटा बनाया, यहाँ 15 लिख लिया। अपने पास में आधार पड़ा है, लंब पड़ा है, कर्ण निकालना है। चलो निकालेंगे। निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये है, आप सबको पता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। चलो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क में? कुछ नहीं दिया हुआ पड़ा है। और अपन को जो कि निकालना है और बराबर लंब का मान दिया हुआ पड़ा है। यहाँ कितना दिया हुआ पड़ा? 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है ना, तो इसलिए लिखा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या है? अपन कर्ण नहीं निकाल के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 15 का 15 से गुणा करोगे तो 225 आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 8 64 होता है। अब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 289। और 289 का ये स्क्वायर मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने आपको पता है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर जब भी इसको वर्ग होता है ना, ये उधर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। तो ये इसका वर्गमूल लग जाएगा। और 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। तो अपन को क्वेश्चन मार्क या फिर कह सकते हैं कर्ण, इनका मान अपन को मिल गया। कितना मिल गया? 17। अब कर्ण का मान मिल गया है, अपन साइन ए और सेक के आराम से आंख बंद करके भी निकाल सकते हैं। चलो ठीक है। साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क है। अपन को अब साइन ए का मान निकालना है। अपन को पता है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए का मान क्या होता है अपन को दिए? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान अपने पास पड़ा था 15 था। ये बड़ा मैंने चित्र वापस बनाया आपके लिए, देखो 15 था। और कर्ण का मान कितना अभी अपन ने ज्ञात किया है? कितना आ रहा था? 17 आ रहा था। तो ये मैंने 17 लिख लिया। तो साइन का मान आ गया। अब इसी प्रकार सेक का निकालना है। सेक किसका उल्टा होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। तो कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार लिख दिया मैंने। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 17। और नीचे आधार क्या दिया हुआ पड़ा है? 8। तो मैंने यहाँ 8 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अतः लास्ट में ऐसा लिख सकते हो, 10th में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे इंप्रेशन अच्छा चलता है, बोर्ड वाले कॉपियां चेक करता है ना, तो उसके ऊपर। तो साइन ए बराबर क्या आएगा? 15/17। और सेक के बराबर क्या आएगा? 17/8।
ठीक है। अब आप लोगों की एक थोड़ी सी डिमांड थी, उसी कारण से मैं आपको समझा देता हूँ कि लाल बटा काका में देखो पूरा इसका है ना, मेरे हिसाब से आपको समझाना चाहिए, तो मैं चलो मैंने समझा, मैंने उसको थोड़ा दिखा भी दिया आपको। देखो एल बटा के मतलब लाल बटा काका, लम बटा आधार क्या होता है साइन थीटा, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस थीटा, मतलब आप याद ऐसे कर सकते हो साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है। अब उल्टा होगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोस होता है, तो इसका उल्टा करता है, कर्ण ऊपर आ जाएगा लम नीचे आ जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा कर दिया। और टेन क्या हो जाएगा कोट का उल्टा होता है, तो आधार ऊपर चला जाएगा और लम नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।